नमस्कार। कभी सोचा है किसी ऐसी जगह के बारे में, एक प्राचीन गुरुकुल जैसा माहौल जहां प्रकृति खुद अपने राज बताती हो। आज हम ठीक वैसी ही एक यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसे वृक्ष के पास जिसे सदियों से उसके औषधीय गुणों के लिए पूजा जाता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक वृक्ष की। नाम में ही इसका सार छिपा है। अशोक मतलब जो शोक को, दुख को हर ले। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, समझिए कि ये आयुर्वेद का एक चलता फिरता औषधालय है। तो चलिए आज मिलकर इस अद्भुत पौधे के सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, अब इसकी शक्तियों को जानने से पहले सबसे जरूरी काम इसे पहचानना। आखिर ये दिखता कैसा है? अगर हम इसे प्रकृति में देखें तो पहचानेंगे कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो कल्पना कीजिए एक मीडियम साइज का पेड़ जो हमेशा साल के 12 महीने हरा भरा रहता है। इसकी पत्तियां करीब 5 से 6 इंच लंबी, एक बहुत ही घना साया देती हैं। लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो हैं इसके फूल। चमकीले लाल नारंगी रंग के फूलों के घने गुच्छे, ऐसे कि बस नजर ठहर जाए। और हाँ, यही खूबसूरत फूल बाद में लंबी लंबी फलियों में बदल जाते हैं, जिनके अंदर इसके वो चमत्कारी बीज छिपे होते हैं। अब देखिए, इतना महत्वपूर्ण पेड़ है तो जाहिर है नाम भी कई होंगे। साइंटिफिक भाषा में तो इसे सराका अशोका कहते हैं और ये फैबेसी परिवार का सदस्य है। पर मुझे तो इसके संस्कृत नाम बहुत पसंद हैं, जैसे हेमपुष्प मतलब सुनहरे फूलों वाला, या फिर पिंड पुष्प जो इसके फूलों के घने गुच्छों की तरफ इशारा करता है ना कमाल? हर नाम इसकी एक अलग ही कहानी बताता है। तो अब हम इसे बाहर से पहचानना तो सीख गए। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, इसके अंदरूनी गुणों को समझते हैं। आयुर्वेद हमें इसे देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है, इसकी एनर्जी को समझने का। और यहीं से इसकी हीलिंग पावर का असली राज खुलना शुरू होता है। तो ये पेड़ उगता कहाँ है? ये ज्यादातर मध्य और पूर्वी हिमालय के निचले इलाकों में और दक्षिण भारत की हरी भरी जमीन पर पाया जाता है। मतलब एक खास तरह का माहौल चाहिए इसे अपनी पूरी औषधीय शक्ति को विकसित करने के लिए। आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी को समझने का एक बड़ा ही शानदार तरीका है, उसे कहते हैं रस पंचक। इसे आप उस पौधे का एक तरह का एनर्जी प्रोफाइल कार्ड समझ सकते हैं। अब अशोक की बात करें तो इसका रस यानी टेस्ट है कसेला और कड़वा। इसके गुण हैं हल्के और रूखे। इसकी वीर्य यानी तासीर ठंडी है और इसका विपाक यानी पाचन के बाद शरीर पर असर वो कटु या तीखा होता है। ये सारी बातें मिलकर ही तय करती हैं कि ये शरीर में जाकर क्या काम करेगा। तो इस पूरे एनर्जी प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? देखिए, यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। इसके गुण क्या थे? हल्के, रूखे और ठंडे। ये गुण सीधे सीधे बढ़े हुए कफ दोष जो कि भारी और नम होता है, और पित्त दोष जो गर्म होता है, उनको शांत करते हैं। तो जब भी शरीर में ये दोनों एनर्जीज का बैलेंस बिगड़ता है तो अशोक उन्हें वापस संतुलन में लाने के लिए एक परफेक्ट दवा की तरह काम करता है। तो थियरी तो बड़ी मजेदार है ना? लेकिन असली जादू तो इसके इस्तेमाल में है। आखिर इस पेड़ से दवा बनाते कैसे हैं? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के तरीकों को देखते हैं। अशोक की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसका लगभग हर हिस्सा काम का है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। आयुर्वेद में इसकी छाल, इसके वो सुंदर फूल और यहां तक कि इसके बीज, सब का इस्तेमाल होता है। समझिए कि पेड़ का हर एक हिस्सा अपने आप में एक खास औषधीय तोहफा है। और इन्हीं हिस्सों का इस्तेमाल करके वैद्य वो क्लासिकल दवाइयां बनाते हैं जो सदियों से परखी हुई हैं। दो सबसे मशहूर नाम हैं अशोकारिष्ट और अशोकघृत। ये वो योग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को राहत देते आ रहे हैं, जो इस पुराने ज्ञान की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब अगर इसके आम इस्तेमाल की बात करें तो 2 तरीके सबसे कॉमन हैं। एक तो है क्वाथ यानी काढ़ा बनाकर पीना, इसकी डोज होती है करीब 50 से 100 ml। और दूसरा तरीका है चूर्ण यानी पाउडर के रूप में लेना। इसकी बहुत ही कम मात्रा, सिर्फ 3 से 6 ग्राम ही काफी होती है। अच्छा, अब एक मजेदार काम करते हैं। चलिए समय में एक छलांग लगाते हैं, सीधे आज के दौर में। क्या होता है जब आयुर्वेद का हजारों साल पुराना ज्ञान मॉडर्न साइंस की लैब में पहुंचता है? आइए देखते हैं कि आज की केमिस्ट्री उन बातों की पुष्टि कैसे करती है जो हमारे ऋषि मुनि सदियों पहले से जानते थे। तो जब मॉडर्न साइंस ने अशोक की छाल को एनालाइज किया तो उन्हें इसमें कई एक्टिव कंपाउंड्स का खजाना मिला। अब ये हेमाटॉक्सिलेन या ग्लाइकोसाइड्स जैसे भारी भरकम नामों से घबराना नहीं है। बस इतना जानना जरूरी है कि ये पौधा इन खास तत्वों के साथ साथ कैल्शियम और आयरन से भी भरपूर है।
और यही सब मिलके इसकी हीलिंग पावर की नींव रखते हैं। और यहीं पर आके सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है कि अशोक का जो मुख्य औषधीय असर है वो इसके स्टेरॉयडल और कैल्शियम कंपाउंड्स की वजह से ही है। ये वो पल है जहां आज की लैब पुराने गुरुकुल के ज्ञान पर मोहर लगा देती है। भाषाएं दो अलग अलग हैं, लेकिन सच एक ही है। तो हमने इसकी पहचान देख ली, इसकी एनर्जी को समझ लिया और इसके पीछे का विज्ञान भी जान लिया। लेकिन अब हम अशोक की कहानी के उस सबसे खास हिस्से पर आ पहुंचे हैं, वो भूमिका जिसके लिए आयुर्वेद में इसका सबसे ज्यादा सम्मान है और जो इसकी असली पहचान